अभी पिछले महीने में कुछ स्कूल के, कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे मुसलमानों के मिस्र गए थे घूमने के लिए, और मिस्र के म्यूजियम में जब गए ना वो, तो फिरौन की डेड बॉडी वहां रखी हुई है, उसके सामने भी खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे थे। हाँ, तो हमारे कौम के बच्चों को यही पता नहीं फातिहा पढ़ी कहां जाती है। फिरौन की लाश के पास फातिहा पढ़ रहे हैं, इन्हें कौन सिखाएगा दीन? माँ बाप को फुर्सत नहीं है। स्कूल में हमारे यहां दीन का कोई चैप्टर नहीं है। अब बस जिंदगी गुजर रही, चले जा रहे हैं, और जिंदगी जो भी है उसको गुजार लेना कैसे भी करके। और इस रास्ते में बहुत सारे बुरे दोस्तों की संगत ऐसी होती है कि जो जहर कातिल होती है। तो आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, अपने बच्चों से फ्रैंकली होकर के, एकदम क्लोज होकर, उन बच्चों के दिलों पर इस्लाम के मोहब्बत की तहरीर लिख दो, इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त तुम्हारे दोस्तों से क्लोज होकर के उसके दिल पर जुआ, सट्टा, अय्याशी और बेहयाई की तहरीर लिखे। अपने बच्चों के दिलों को मुस्तफा की मोहब्बत की आमाजगाह बना दो। तवज्जो है आपकी? सुनिए, बोलिएगा मत। एक चैलेंज है हमारे सामने। दूसरा चैलेंज हमारे सामने क्या है? हमारी बच्चियों का मुर्तद हो जाना। मुल्की पैमाने पर हजार की तादाद में मंथली कौम मुस्लिम की बच्चियां मुर्तद होकर के गैरों के साथ शादियां करती हैं। इसके तदारुक के लिए हमारे पास क्या लाए हैं अमल? हमने कोई इसका तरीका इजाद किया है? कभी हमने इस पे गौर करने की कोशिश की? रोजाना अखबार की दुनिया जो है इससे भरी पड़ी होती है। फला जगह, फला जिला, फला इलाका, फला मोहल्ला, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके इस जमशेदपुर में कोई मुस्लिम कॉलेज है? है। कितने हैं? एक दो। क्या उन कॉलेजेस में आपके मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के लिए सिस्टमैटिक ढंग से उन्हें इस्लाम का पैगाम पढ़ाने का कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर रखा गया है? अभी इसी 24 सितंबर को बनारस की सरजमीन पर जो बड़ी यूनिवर्सिटी चलती है, हिंदू यूनिवर्सिटी, पता है आपको क्या हुआ है? उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुस्लिम बच्चियों की तकरीबन 1 दर्जन बच्चियां हैं जो नकाब पहन करके बाज़ाब्ता तौर पर डांस कर रही हैं। इसी 24 सितंबर पर। अगर नकाब ना हो, कोई कुछ करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन नकाब पहन करके मुस्लिम बच्चियां अगर इस तरह से बेशर्मी और बेहयाई का रूप धारण करती हैं, तो क्या हमें जीने का हक है इस दुनिया में? क्या हम अपने सर को फख्र से बुलंद रख सकते हैं? आखिरकार इन बच्चियों के सरों पर यह भूत क्यों कर सवार होता है? सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के नाम पर बच्चियों को बाज़ाब्ता तौर पर आज स्कूलों में नचवाया जाता है, डांस करवाया जाता है। ये भी हालात हमने देखे कि बाप बेगैरत, बेहया सामने बैठा होता है और उसके सामने उसकी बच्ची नाच रही होती है। उस बेशरम की गैरत मरी होती है बाप की। भाई मौजूद है, उसकी गैरत का जनाजा निकला हुआ होता है। माएं मौजूद होती हैं, उनकी आंखों की हया बढ़ चुकी होती है। इस पे वो फख्र करते हैं कि मेरी लाडली बेटी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। क्या इस्लाम मुसलमान की बच्चियों को नाचने का माज़अल्लाह हुक्म देता है? हम तो रात भर जिंदाबाद
जिंदाबाद, मौलाना जिंदाबाद, और जी कादरी शमसुद्दीन जिंदाबाद, शायर इस्लाम जिंदाबाद। पूरी कौम की बच्चियां और हमारी औलादें मुर्दाबाद हो रही हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और हम अभी जिंदाबाद के नारे लगा करके खुशियों में मगन हो रहे हैं। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। एक वो दौर था जब किसी भी मुस्लिम खातून का चेहरा कोई देख नहीं सकता था। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा के हवाले से आला हज़रत का ये शेर नहीं है, जिनका चेहरा ना देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। क्या ये आज की हमारी बच्चियां और बहनें और माएं खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, क्या उनके ग्रुप में शामिल होने की सलाहियत रखती हैं? अगर उनने पूछा क्या तुमने इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे करीमाना को फॉलो किया था, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? ये बर्बादियां आई कहां से? जब से ये मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, ये बला उस वक्त आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा अजीम जर्नल और कायद मुजाहिद, जिसने यूरोप की नींद हराम कर दी थी, रातों की दिन का चैन हराम कर दिया था, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया था, रातों दिन घोड़े की पीठ पे सवार रहता था। जब सारे यहूदी और ईसाई शिकस्ते फाश खा करके थक गए कि यार हम कहीं भी सलाहुद्दीन को हरा नहीं सके, तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई यूरोप में। गौर